कर्म का विवेचन। तो अब जो है 11वें जो है श्लोक से जो है हम आज कर्म का विवेचन पढ़ेंगे कि कर्म का किस तरह से विवेचना भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है। तो 11वें श्लोक में कहते हैं कि ये यथा माम प्रपदन्ते तान तथा एव भजामि अहम मम वर्तम अनुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं जयन्ते इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धि भवति कर्मजा। ये 11 और 12 नंबर का श्लोक है। तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण इसमें कहते हैं कि जो लोग जिस भावना से मेरे पास आते हैं, अब देखिए भावना की बात, अब आपकी बातें जो है ना यहाँ पे स्पष्ट हो जाएंगी, जो भी आपने प्रश्न किया है तो भाव इसमें भी आए हुए हैं। कहते हैं कि जो लोग जिस भावना से मेरे पास आते हैं, कोई फल की भावना से, कोई अपने को भगवान के अर्पण करने की भावना से, मैं उसे उसी प्रकार अपनाता हूँ। हे अर्जुन, मनुष्य सब ओर से मेरे मार्ग का अनुगमन करते हैं। ठीक। मतलब इसका तात्पर्य है कि जो लोग जिस भावना से मेरे पास आते हैं, आप ईश्वर के प्रति, परमात्मा के प्रति जिस भावना से समर्पण करोगे उसी भाव को प्राप्त होगे। कबीरदास जी ने इस श्लोक को लिखा है, इस श्लोक के को अवधी भाषा में लिखा हुआ है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। सभी लोग, आप लोग जानते भी होंगे कि जैसी जिसकी भावना होती है, यह बात तुलसीदास से पहले कही गई है। ठीक है, परंतु तुलसीदास जी ने उसको हिंदी और अवधी में मिला के बोल दिया। ठीक, और यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बहुत पहले कह दिए। ठीक है, महाभारत 5000 साल पहले कह दिए इस बात को कि जिसकी जैसी भावना होती है और जिस भावना लेकर के आप परमात्मा को आप पूजते हो, ध्यान करते हो, वही आप प्राप्त होते हो। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि लोग सोचते हैं कि मैं परमात्मा को कैसे प्राप्त करूं। तो किस चीज़ को प्राप्त करने की बात करते हैं आप लोग? जैसे भगवान की शरण में जाते हैं, भगवान की उपासना करते हैं, तो कौन सा भाव आप लोगों के पास होता है, बता सकते हैं आप लोग? कि यदि आप लोग परमात्मा की शरण में जाते हैं तो किस भावना से जाते हैं आप लोग? नहीं, भाव क्या लेकर के जाते हो आप ही बताइए मुझे। अपना सबसे पहले कैमरा आप लोग ऑन रखा करिए। परमात्मा के पास आप भगवान की डेली पूजा करते हो, आप किस भाव से करते हो, पता है आप लोगों को? नहीं समर्प, ये तो ये नहीं नहीं नहीं, ये तो बातें सब बोलते हैं। नहीं, भक्ति भाव कामना ये नहीं बोलना है। आप किस भाव, आप किस कामना को लेकर जाते हो? कामना कौन सी होती है ये बताइए हमें, कौन सी कामना होती? नहीं मैं, नहीं नहीं, वो मैं ये पूछता हूँ आप कामना कौन सी कामना करके जाते हो, कौन सा भाव लेकर के जाते हो? नहीं, ये बात मत बोलिए आप, ये बात मत बोलिए, क्योंकि ये तो मुझे पता है, स्वार्थ की, प्रेम की, करुणा की, दया की। आप किस लिए जाते हो, क्या मांगने जाते हो? मांग क्या होती है आपके पास, ये बताइए अब। किस भाव हाँ रिक, एक मिनट, जयवंत जी बोल रही हैं, बताइए। हाँ हाँ हाँ, ठीक, बस इतना ही यही भाव लेके जाती है ना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी, बहुत बहुत अच्छा, बहुत। हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए।
बहुत अच्छा। और वो बताएं, इन्हीं की तरह बताएं कि आप जब ये गीता सुन रहे हो, मंदिर में जाते हो, कथा सुनते हो, तो कौन सा भाव लेकर के सुनते हो आप लोग? मुझे अपना भाव बताइए। इन्होंने बहुत अच्छा बताया, जो इनके अंदर था उन्होंने पूरा खोल करके बता दिया कि मैं जो है हमारे परिवार के लिए जाता हूँ कि परिवार मेरा सुखी हो, है ना। और लोग बताएं जो इन्होंने बात कहा, किस कामना से जाते हैं आप लोग। ये इसीलिए ज़रूरी है कि यही प्रयोग है। इसको ही जानेंगे तभी आप खुल पाएंगे, तभी आप पूजा कर पाएंगे, तभी आप साधना कर पाएंगे। पहले वीडियो आप लोग ऑन कर लें। हाँ, नहीं मांगते तो आप तो घर में भी तो डेली पूजा करते हैं ना। काम बिना कामना के तो पूजा करते नहीं है। मैं वो कामना पूछ रहा हूँ कि आपका धंधा नहीं चल रहा है, कि बिजनेस नहीं चल रहा है, कि बच्चा नहीं पढ़ रहा है, कि ये मैं पूछ रहा हूँ क्या कामना होती है इन्होंने। हैं? नहीं, आप क्या कामना करती हैं वो तो, मतलब आप कौन सी ईश्वर की, जैसे आज गणेश चतुर्थी आने वाली है, तो आप जाओगे, दरबार लगा रहेगा, तो क्या मांगोगे आप? कौन सी कामना भाव लेकर के जाते हो आप? कृपा दृष्टि बनी रहे आपके ऊपर। जो कुछ दिया है परमात्मा ने, उसका आभार मानने के लिए मंदिर में जाते हैं, ठीक। हाँ हाँ, समझ गया। बोलिए, और आप बोलिए। हम्म। बस बस बस, ठीक ठीक, भाव। आप लोगों के भाव को, हाँ समझ गया मैं ये। हाँ, ये यही भाव आते हैं। और लोग बताएं, और बताएं, जो नहीं बताएं सभी लोग बताएंगे अपने अपने भाव को। बताएं। आप ईश्वर के सामने जाते हो, इन्होंने कहा कि मंदिर नहीं जाते, कोई जरूरी नहीं है मंदिर में जाने की। आप जो मंदिर में जाते हैं वो, जो मंदिर में नहीं जाते हैं वो, जो घर में बैठे रहते हैं वो, उन लोगों के अंदर कौन से भाव आते हैं? परमात्मा से क्या भाव लेते हो आप लोग? कौन सा भाव रखते हो? क्या कामना रखते हो आप? ये बहुत बड़ा प्रश्न है, इसीलिए मैं एक एक व्यक्ति से पूछ रहा हूँ। ठीक है, यही प्रयोग है। और बताएं, नाम मुझे न लेना पड़े, आप लोग वैसे ही बताएं। सब लोग वीडियो ऑन कर लीजिए, वीडियो वीडियो ऑन करके बताएं, वीडियो ऑन करके बताएं। अच्छा अच्छा, अच्छा बोलिए बोलिए। आ- नहीं नहीं नहीं, मेरे कह प्रश्न आपने सुना नहीं। प्रश्न मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप परमात्मा को पूछते हैं, या परमात्मा को किस लिए आप पूजा करते हो, ये मुझे बताओ आप। ईश्वर की पूजा क्यों करते हो? मंदिर में क्यों जाते हो? भगवान की पूजा क्यों, किस लिए करते हो आप? ये ये बताइए आप। उन्होंने कह दिया कि मैं अपने परिवार के सुख शांति के लिए, उन्होंने कह दिया कि, इन्होंने कुछ और, कुछ लोगों ने बताया। इसी तरह से बताएं, आप क्या चाहते हो परमात्मा से? कौन सा भाव लेकर के जाते हो? हम्म। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपकी कामना बहुत मतलब उच्च कोटि की है। और मतलब ऐसी ही कामना होनी चाहिए। और आगे बताएं, बहुत अच्छा आपने बताया। और शायद आप
वास्तविक यदि आपकी ये कामना होगी तो ज़रूर आप जीवन में सफल होंगे। ठीक है, और लोग बताएं। बहुत अच्छा। इसी तरह से आप किस कामना से परमात्मा की पूजा कर रहे हो? आप घर में सभी लोग मंदिर बना रखे हो, सभी लोग पूजा सुबह शाम करते हो, यज्ञ करते हो, हवन करते हो। आपको पता होना चाहिए ना कि हमारी क्या कामना है, हम किस भाव। हाँ जी, बोलिए जी। नहीं नहीं, वो नहीं बताइए। आप किस लिए भगवान की पूजा करते हो? आप क्या चाहते हो इस पूजा करके? पॉजिटिव है, पॉजिटिव एनर्जी के लिए। ठीक ठीक ठीक, बहुत अच्छा। ठीक है। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा। नहीं, आप कामना क्या चाह, ईश्वर से क्या कामना चाहते हो आप? जी, ठीक ठीक, बहुत अच्छा। और बताएं, और कौन कौन लोग बचे हुए हैं? चलिए ठीक है, आपको भगवान जो है ना चारों तरफ से पकड़ के रखेंगे। तो यही भाव अपने परमात्मा के लिए रखते हैं आप, ठीक है ना, कि डगमगाए ना कहीं। और बताएं, और लोग। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और बताइए, और कोई बच्चे हैं? हाँ, बोलिए बोलिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यही, हाँ, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा भाव है। और बताएं, और कोई हैं? और कौन है बताइए? हमें मोक्ष की दिशा में ले जाएं। कौन है? आपका नाम क्या है? इधर अपना वीडियो ऑन करिए। ज्योति। हाँ हाँ, ठीक ठीक, बहुत अच्छा। और और कोई बच्चे हैं? हाँ, बताइए अंकित जी। हम्म हम्म हम्म। हम्म। क्या, बस कोई भावना ही नहीं है, बस बहुत अच्छी बात है। और अभी ज्योति कोई और जुड़ी है ना अभी? अभी जो जुड़ी हैं वो, आप ये मुझे प्रश्न बताइए कि आप परमात्मा के पास किस कामना से जाते हो, किस लिए उनकी पूजा करते हैं, किस लिए उनको उनके पास कौन सी कामना होती है, बताइए। जो अभी जुड़े हैं, सुनील जी। हाँ, आपने बताया था। हाँ, प्रश्न यह है कि आप से परमात्मा को पूछते हो, परमात्मा मंदिर में जाते हो या प्रार्थना करते हो, तो परमात्मा से क्या कामना करते हो आप? क्या क्या भाव रखते हो आप? किस तरह का भाव रखते हो आप? हम्म
हम्म। ठीक है, ठीक। ठीक है, ठीक। ठीक है जी, ठीक। और बताइए, कौन बचे हैं? सुनील जी बचे हैं शायद। प्रणाम, प्रणाम। कुछ कामना नहीं है परमात्मा के पास, क्यों उपासना कर रहे हो? कोई भाव नहीं है कोई परमात्मा के प्रति? ठीक है। और कोई बचे हैं? कोई तो नहीं बचे हैं ना इसमें से सभी लोगों को? हाँ बोलिए, स्वाति जी अभी जुड़ी हैं शायद ये। हाँ। परमात्मा से आप यही चाहते हैं, ईश्वर से आप यही मांगते हैं, मंदिर में भी जाते हैं, अपने घर में भी, या प्रार्थना भी? चलिए, बहुत। ठीक है, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा। और कोई लोग जुड़े हुए हैं? और कोई हैं जिनका जो नहीं बता पाए हों, क्या भाव है? आप लोग गीता का प्रयोग सीख रहे हो, इसीलिए मैं प्रयोग करवा रहा हूँ आप लोगों को। बताएंगे? और कोई तो नहीं है ना? बस लास्ट हो गए सभी लोग? हाँ माँ। हाँ, माता जी को बोलिए, वो भी बोलें। माता जी को भी बोलिए, उनका तो अनुभव ज़्यादा है ना वो। हाँ, तो अब भी कामना उनके अंदर ये है कि बच्चों का, मतलब कि बच्चों का देखभाल करूं, पालन पोषण करूं, यही ना? सबका अच्छा हो जाए। ठीक, ठीक। ठीक है। हम्म। ठीक, ठीक। ठीक, ठीक, ठीक। और कोई नहीं है? ठीक है। चलिए, ये बड़ा ही कंडीशन सही नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों को इसके प्रति बता रहा हूँ। इसमें मात्र 2 या 3 लोग हैं जो शायद भगवान श्री कृष्ण जो बात कह रहे हैं उस राह पे हैं। ठीक है। अभी आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ, थोड़ा सा मैं ये श्लोक को क्लियर कर लेता हूँ बस। ठीक है, ये पूरा इसका विश्लेषण करेंगे हम अभी जो आप लोगों से पूछा है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग जिस भावना से मेरे पास आते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने सभी के भावों को पूछा। ठीक, कि जिस भावना से जो मेरे पास आते हैं, कोई तो कोई फल की भावना से आता है, कोई अपने भगवान के को अर्पण करने की भावना से आता है। तो इसमें कितने लोग जो थे वो अपने फल की कामना से आए थे कि मुझे ये करना चाहिए तो मुझे ये मिल जाए। ठीक है। और कुछ लोगों ने कहा कि हम परमात्मा को समर्पित कर देते हैं कि जो परमात्मा जो करेगा वो, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, जैसे कि सुनील जी ने कहा कि अब मुझे कुछ चाहिए ही नहीं बस, है ना? और कुछ लोग जो है, मैं और कहते हैं कि मैं, और भी कई तरह की बातें लोगों ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मेरे परिवार में सुख शांति बनी रहे, मेरा परिवार सही रहे, मेरे बच्चे सही रहें। ठीक है। और कुछ लोग डिटैचमेंट के लिए बोले कि डिटैचमेंट ना हो पाए, और भी बहुत सारे लोगों ने अपना अपना मत दिया है। ठीक। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं उन्हें उसी प्रकार अपनाता हूँ। कौन अपनाता है?
भगवान श्री कृष्ण ये अवतारी पुरुष जो अवतार को मानते हैं उनके लिए है। हे अर्जुन, मनुष्य सब ओर से मेरे मार्ग का अनुगमन करते हैं। आप लोग सब तरफ से उनके मार्ग का अनुगमन करते हो। और आगे मंत्र में कहते हैं कि कई लोग कर्मों का फल चाहते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि मैंने जो बहुत अच्छा कर्म किया है उसका मुझे अच्छा फल मिले। ऐसे इसमें बहुत से लोगों ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मुझसे कोई किसी का बुरा ना हो। ठीक है, कहा ना अभी एक लोग थे, उन्होंने कहा कि मुझसे कोई बुरा ना हो, ना मैं किसी का बुरा करूं। इसलिए वे देवताओं की यज्ञों द्वारा आराधना करते हैं। और कोई लोग बहुत बड़े बड़े यज्ञ करवाते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं। कुछ लोगों का ये भी करते हैं, घर में अपनी साधना पूजा बड़ी बड़ी पूजा रखवाते हैं, आराधना। क्योंकि मनुष्यों के इस संसार के कर्मों के द्वारा उत्पन्न होने वाला फल बहुत शीघ्र मिल जाता है। तो जो इसलिए करते हैं मनुष्य लोग कि जो सांसारिक कर्म होते हैं उन कर्मों को करने से जो है उनको फल जल्दी मिल जाते हैं। ये तो भगवान श्री कृष्ण ने ये 2 श्लोकों के माध्यम से अपनी बात कही। अब हम चलते हैं, ये तो जो गीता का मूल चीज़ है वह, इसके तात्विक, इसके छुपे हुए जो तत्व हैं, जो इसकी मोतियाँ, जो इसकी गहराइयों में हमें छानना पड़ेगा, कूदना पड़ेगा, तब जा कर के ये ज्ञान निकलेगा। ठीक है, ये तो बात हो गई इसके ऊपरी बात। और जो मैंने आप लोगों से प्रश्न पूछा इसीलिए कि वो मोती को पुनः से बाहर निकाल सके। ठीक, अब बात आती है कि भाव जो है बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। ठीक है, तुलसीदास जी ने इस भाव पे पूरा रामायण रचा हुआ है, रामचरितमानस को लिखा हुआ कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो सभी ने कहा कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये हो जाए, ये ऐसा हो जाए। ठीक है, 2-4 लोगों ने कहा कि जो है हमें मुक्ति मिल जाए। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है आप लोगों को नहीं पता है, और आप लोग गीता पढ़ रहे हो, तो इस मनुष्य जन्म लेने का उद्देश्य आज जान लीजिए। ठीक है, कि इस मनुष्य जन्म का उद्देश्य क्या है। इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य केवल मुक्ति प्राप्त करना है। ठीक, इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। यह जन्म केवल आपको मुक्ति के लिए मिला है कि परमात्मा को प्राप्त कर लें। आत्मा का साक्षात्कार करके परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ही मिला है ये, और यही उसका उद्देश्य है। ठीक है, इसमें से मात्र 2 या 4 लोग ऐसे जिन्होंने कहा कि हमें ज्ञान प्राप्त करना है और हमें मुक्त होना है। ठीक है, बाकी सभी लोगों की जो कामनाएं हैं बड़े छोटे स्तर की है। ठीक है, बहुत निम्न स्तर की है, जिसका कोई भी औचित्य नहीं है। और आप जिस भाव में जी रहे हैं आप लोग, इसीलिए परमात्मा तक कैसे पहुंचोगे आप लोग। इतने दिनों से भाव जो लेकर के मन में आप चल रहे हैं, वह भाव 2 कौड़ी का है। समझ में आ गया? आप जिस भाव को लेकर के जी रहे हैं आप लोग, वो 2 कौड़ी का है, उसकी कोई मूल्य नहीं है। इस संसार में उसकी कोई मूल्यता नहीं है, एक आने की भी मूल्यता नहीं है उसकी। क्यों नहीं है? कि आप जिस वस्तु की और जिस खुशी की और जिस परिवार की बात करते हो, वह एक तरह से निराधार है, वह केवल एक नाटक है। वो कर्तव्य का निर्वहन करिए, परंतु उसके पीछे छुपे हुए तत्व ज्ञान को समझना पड़ेगा। और गीता जब पढ़ रहे हैं तो ये तत्व ज्ञान आप लोगों को हो जाएगा। और वही तत्व ज्ञान देने के लिए मैंने ये सारे प्रश्न आप लोगों से पूछा और सभी लोगों से पूछा, क्योंकि मैं जानना चाहता था कि आप लोग किस भाव में जी रहे हो। क्योंकि अब परमात्मा, कोई व्यक्ति किसी से नहीं कुछ कहता है, परंतु भगवान से कुछ कह ही देता है अपने दिल की बात। ठीक है, तो आप लोग जो भाव रखे हुए परमात्मा के प्रति, परमात्मा भी सोचता है कि ये मुझसे क्या मांग रहा है। परमात्मा तो विशाल चीज को देने वाला है ना, आपको मुक्त करने वाला है। आप उससे जो मांग करते हो बड़े तुच्छ है, बड़े छोटी चीज है।
जिसने पूरी दुनिया को बनाया है, आप उसे उसी से दुनिया मांग रहे हो। ठीक है, जिसने पूरी दुनिया को बनाया, पूरे जगत को, जगत में चलायमान हो रहा है, पूरे हर कण कण में विद्यमान है, उसी को वह कण, उसी का फेंका हुआ धूल और कंकड़ फिर उसे इकट्ठा करने के लिए आप उससे याचना कर रहे हो कि तुम मुझे ये दे दो। परमात्मा से कुछ ऊंची मांग होनी चाहिए। परमात्मा के पास जाओ तो या तो समर्पित कर दो अपने आप को, या केवल एक ही मांग होनी चाहिए कि या तो मुझे आत्मज्ञान दे दो, या तो हमें मुक्त कर दो। वेदों के जो मंत्र है ना, वेदों के मंत्र में कोई कामना नहीं है। ठीक है, आपको बता दें कि वेद इतना निस्वार्थ हैं कि उनके जैसा कोई निस्वार्थ है ही नहीं है। वेद कुछ मांग ही नहीं करते हैं। मैं बता दूं आप लोगों को, वेद बहुत कम लोग पढ़ते हैं, इसीलिए मैं कहता हूं कि इन शास्त्रों को जानना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है। वेद कोई कामना ही नहीं करता है, और वो सीधे कामना करता है कि मुझे आत्मज्ञान चाहिए और मुझे तू परमात्मा चाहिए, मुक्ति चाहिए, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये जो संसार की जो वस्तुएं, जिस वस्तुओं को आप मांगते हो ना, परमात्मा बहुत बखूबी उनको जानता है कि आपको क्या चाहिए। ये खुश, सुख, दुख, मान, अपमान, लाभ, हानि, जय, पराजय, ये संसार की चीजें हैं। ठीक है, हमारे देश में एक ऐसा प्रचलन चला है कि शांति चाहिए। शांति पता है कहां से आया हुआ है? पीस, काम, ये सब आयातित देशों, दूसरे देशों से आया हुआ है। शांति किनको चाहिए? जहाँ पे शांति, इसलिए वो लोग कहते हैं कि हमें शांति चाहिए। अब बता दूं कि कुछ लोग कहते हैं कि परमात्मा के पास इसलिए जाते हैं, ये बाइबिल से आया हुआ शब्द है कि शांति हमें चाहिए, तो इसलिए वो शांति की मांग करते हैं कि उन देशों में हमेशा मार काट मची रहती है। ठीक है, कभी उसको वो हड़प लिया, कभी उसको वो बलात्कार कर दिया, रेप कर दिया, मर्डर कर दिया, लेके दूसरे देश को छीन लिया, आक्रमण कर लिया, तो इसलिए वो शांति की मांग करते हैं। हमारे देश तो बहुत आगे है इससे। वो तो कहता है, हमारे देश के जो लोग हैं वो कहते हैं कि हमें शांति लेकर के भी क्या करूंगा, इस संसार में शांति थोड़ी अस्थाई है। ठीक है, यदि मान लीजिए हम शांति भी हमें मिल गई तो कितने दिन तक रहेगी? वो 4-10 दिन तक रहेगी। कोई ना कोई आक्रमण, कोई ना कोई राक्षस तो आएगा ही आएगा। हम बड़े छोटी चीजें मांगते हैं। हमें इतने छोटी छोटी चीजों पे संतुष्ट नहीं होना चाहिए। नचिकेता की तरह हठ वाला हो जाइए, हठी हो जाइए। कहते हैं ना, स्त्री हठ, बाल हठ और योग हठ, ये 3 हठ जो होते हैं ना, बड़े खतरनाक होते हैं। तो हठ जो होते हैं ना, बाल हठ में देखा है ना, बाल हठ किसको कहते हैं पता है? पता है आप लोगों को बाल हठ किसको कहते हैं? एक बच्चा जब हठ कर देता है तो जब तक उसको उस वस्तु को, किसी वस्तु के प्रति हट कर देता है तो लेता नहीं, तब तक रोता ही रहता है। ये बाल हट है। और स्त्री हट है, जैसे कैकेयी ने जब तक पूरा राजपाट नहीं लिया तब तक वो हट पे बैठी ही रही, ये स्त्री हट है। ठीक है, राम को जब तक वनवास नहीं हुआ तब तक कैकेयी ने अपने हट को छोड़ा ही नहीं। और योग हठ, ठीक है ना। और जो योगी होता है, एक बार ठान लेता है तो फिर हठ योग को प्राप्त ही कर लेता है। ठीक है, योग हठ जो होता है, अगर योगी ठान लेता है, हठ योगी जो होता है ना, एक बार अपने मन में जब हठ योग की तरफ चल देता है तो फिर वह जब तक योग को प्राप्त नहीं होता है फिर पीछे नहीं मुड़ता है। नचिकेता जो है, यमराज के पास जाकर के हठ करके बैठ गया कि मैं आत्मज्ञान, जब तक आत्मज्ञान का हमें आप नहीं ज्ञान दोगे तब तक मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं हूँ। आप मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। यमराज ने कहा, अरे तुझे मैं मनुष्यों से ज़्यादा उम्र देता हूँ, कभी न बूढ़े होने वाली स्त्रियों को देता हूँ जो कभी हमेशा नौजवान ही रहेंगी, ऐसे घोड़े देता हूँ जो संसार में अब तक है ही नहीं है, ऐसा तुझे राज्य देता हूँ जो पूरे विश्व में
कहीं पे भी नहीं है, तू लौट जाना नचिकेता। तो नचिकेता ने कहा ये लेकर के मैं क्या करूँगा, ये सारा नश्वर है। जो सुख शांति की बात दुनिया में हम करते हैं वो क्या है, वो सब नश्वर है। वो एक दिन क्या होना है, एक ना एक दिन नष्ट होना ही होना है। संसार में जो वस्तु बन करके आई है ना, ये जैसे पेंसिल है, जिस दिन बनी थी उसी दिन से यह कम होते चले गई, टूटना इसका प्रारंभ हो गया, या सड़ती चली गई, या टूटती चली गई, छिलती चली गई, अब इतनी छोटी हो गई है। हो गई है कि नहीं हो गई है? तो इसका एक एक दिन पतन होगा। अब जैसे यहाँ का ख़त्म होगा, घिसते घिसते फिर इसको छीलना पड़ेगा, ठीक है, कटर से। तो जो संसार की जो भी वस्तु है वह कहाँ जा रही है, पतन की तरफ जा रही है। इसीलिए मांग आपकी क्या होनी चाहिए, आप लोग गीता पढ़ते हो और सभी लोगों की मांग क्या होनी चाहिए आज के बाद, बताइए? आत्मज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति, यही होना चाहिए। परमात्मा के पास जाइए तो कुछ और मत मांगिए। आपकी सारी परिस्थिति पता है परमात्मा को, ठीक है? आप जी ऐसे जो आप बता रहे हैं इसमें ऐसा भी होता है कि एक समय ऐसा आता है कि आप मोक्ष भी नहीं मांगते, बस आप अपने आप को समर्पित कर देते हो, मतलब ऐसा है क्या, कुछ ऐसा कुछ कहीं पढ़ा हुआ है अभी नहीं नहीं, कुछ मतलब। समर्पण देखिए परमात्मा के। अब गीता ये कहती है कि जो जिस भाव को लेकर के आता है, मैं तो भाव की बात करता हूँ, आपके अंदर भाव ही नहीं है तो परमात्मा आपको कहाँ रखेगा, ठीक है? ये तो भावना की बात मैंने कहा ना, भाव तो रखो आप कम से कम। अगर यदि यह भाव लेकर के कहते हैं कि यदि मरते भी हो तो भी उसे अगला जन्म आपका इसी ध्येय में होगा, इसी ध्येय को लेकर के जन्म लेंगे आप, ये भाव केवल इसी जन्म में नहीं रहेगा। ये मुक्ति और आत्मज्ञान का भाव यदि पिछले जन्म में भी कहीं जन्म होता है तो वहां पे भी ये रहेगा। तो एक जन्म में नहीं तो दूसरे जन्म में, तीसरे जन्म में, चौथे जन्म में, 10वें जन्म में, 20वें जन्म में आप मुक्ति प्राप्त ही कर लोगे। इस संसार में आने का मतलब है कि दुख हमेशा झेलना पड़ेगा, कष्ट हमेशा झेलना पड़ेगा, पीड़ा इसीलिए होती है। जब तक इस संसार में जन्म लेंगे आप, जब तक आपकी मुक्ति नहीं होती है, तब तक आपको कष्ट और दुख होते रहेंगे। और हर व्यक्ति दुख से छूटना चाहता है, और दुख से छूटने के लिए एक ही उपाय है कि परमात्मा की प्राप्ति। और जब परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है तब ही जो है जीवात्मा मोक्ष में चला जाता है, और उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, ठीक है? ये पृथ्वी पे बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, कभी कीड़े तो कभी मकोड़े तो कभी कुत्ते बिल्ली हाथी मनुष्य योनियों में जन्म लेकर के थपेड़े खाना, कष्ट सहना, दुख सहना, कौन चाहता है? कोई चाहता है? कोई नहीं चाहता है कि ये हम दुख झेलें, ये बार बार कष्ट झेलें। कोई मरता है तो भी दुख, कोई रहता है तो भी दुख, कभी गरीबी का तो कभी असहाय का, कभी तरह तरह के दुख झेलता है, ठीक है? तो इस दुख से उबरने के लिए जो है क्या करना चाहिए, मोक्ष ही एक रास्ता है। हम लोगों को यह बताने वाला कोई है ही नहीं है कि हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए। जब गीता जैसे ग्रंथ को पढ़ेंगे तब ये बातें आप निकल करके आती हैं कि हमें क्या चाहिए, हम किस भाव में परमात्मा को प्राप्त करें। सबसे पहले तो हमारा भाव ही नहीं हमें पता है कि हम किधर हमको जाना है। परमात्मा के पास भी जाते हैं तो कोई भाव ही नहीं है। संसार की वस्तुओं के लिए हम जो कामना करते हैं वह अस्थाई नहीं है, ठीक है? यदि जो व्यक्ति, देखिए नचिकेता ने केवल आत्मज्ञान और मोक्ष जो की मांग कर देता है, उसके लिए इस दुनिया की सारे वस्तुएं उसके चरणों में आकर के उसकी सेवा करने लगती हैं। सारे सिद्धि, सारे वैभव, सारे सुख, धन दौलत, सब कुछ उसके चरणों में आ जाते हैं। इसीलिए इन छोटी छोटी चीज़ों को मत पकड़िए, लक्ष्य एक ही रखिए, क्या? परमात्मा, आत्मा की आत्मा का साक्षात्कार और परमात्मा की प्राप्ति। आज के बाद एक ही ध्येय होना चाहिए और इसी पे आप चलने का प्रारंभ करिए, क्योंकि इस बात को गीता पढ़ने वाला ही व्यक्ति समझ सकता है। आप लोग गीता बहुत बार पढ़े होंगे परंतु आप लोगों को समझ में नहीं आया क्या ये बातें कहते हैं। ये बातों का समझ में कभी आया?
आप लोगों ने, कितने लोगों ने गीता पढ़ा है इससे पहले? पढ़ा है आप? पहली बार सुन रहे हैं? कितनी बार पढ़े हैं इससे पहले आप? अच्छा, बस किताब पढ़ते हैं, वो वही बस पढ़ा है आप लोगों ने। तो इस कह रहे हम भी पढ़ रहे थे, कुछ देर तक पहुंचे, पर अभी जब भी मजा आ रहा है, जब आपके साथ पढ़ रहे हैं तो मतलब बहुत सारे क्वेश्चन जो कि जवाब नहीं थे, अब मिल रहे हैं। इसीलिए क्या होता है कि मतलब अभी मदद तो मिली एक को पढ़ के, पर अभी मजा आ रहा है। मतलब जिसे कहते हैं ना, आगे बढ़ने में मजा आ रहा है। लग रहा है कब वो आपके साथ वहां तक पहुंच पाए, मतलब जहाँ तक है उसका। देखिए, उसका, उसके मर्म को जाना। देखिए अब इसमें क्या है कि इस बात को कर्म आप क्या कैसे करोगे, बातें आती है ना कि अब हम, ये मनुष्य जीवन है तो कर्म किधर करें। ठीक है, तो कर्म आप किधर करते हो? संसार की तरफ कर्म करते हो, तो संसार की तरफ ही तो जाओगे ना, है ना? संसार के प्रति कर्म कर रहे हो तो संसार के प्रति जाओगे। यदि आप परमात्मा के प्रति कर्म करते तब न परमात्मा के प्रति जाते आप। ठीक है, तो ये संसार का भी कर्म करते हुए हमें परमात्मा की तरफ, ऐसा नहीं कि संसार का कर्म छोड़ देना है, अपना धंधा छोड़ देना, नहीं, उसके साथ जो है हमें परमात्मा का कनेक्शन जोड़ लेना है। एक कनेक्शन ऐसा जोड़ना है जो एकदम परमानेंट हो, कभी छूटे ही ना। ठीक है, इसका ध्येय तो आपको मरते जीते हमेशा बना रहे। ठीक है, एक बार एक कथा बताऊं। एक संत थे, ठीक है, अभी बातें मेरी आप लोगों को स्पष्ट हो जाएंगी, उस कथा को यदि आप समझ लेंगे तो। एक संत थे और उनको, वो बहुत ही ज्ञानी थे और उनके ज्ञान को सुनने के लिए कुछ लोगों ने आमंत्रित किया था अपने यहाँ, वो गए हुए थे। तो भक्त उनके यहाँ, उनकी बड़ा ही उनकी सेवा होने लगी और वहाँ पे कथा भी चलने लगी, बहुत भीड़ इकट्ठा होने लगी। तो एक दिन क्या हुआ कि वो बिना बताए हुए किसी को रात में 3 बजे ही एक पत्र छोड़ करके और वहाँ से चले गए। किसी को पता नहीं चला वो कहाँ चले गए। तो कहीं कह रहे महाराज जी बड़े दुर्लभ थे, बहुत ज्ञान देते थे, ऐसा था वैसा था। तो लोगों ने कहा कहाँ चले गए, कोई मार तो नहीं दिया, कोई उठा तो नहीं लिया, तमाम तरह की रिपोर्ट दर्ज हुई, ये है वैसा वैसा सब हुआ। परंतु देखा गया कि जहाँ पे उनकी कुटिया बनी थी, उस कुटिया में गए तो उनके तकिया के नीचे जो है एक पत्र था। उस पत्र में ये लिखा हुआ था, मैं पत्र ही केवल बता रहा हूँ आप लोगों को। उस पत्र में यही लिखा हुआ था कि आप लोगों ने हमारे प्रति जो सेवा भाव किया उसके लिए मैं बड़ा कृतज्ञ हूँ, आप लोगों का मैं सदा आभारी रहूँगा। परंतु जितने दिन मैं रहा हूँ मुझे लग रहा था कि मेरा कुछ खो रहा है, और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मेरा क्या खो रहा है। तो उस पत्र में उस संत ने, उस जो साधु थे, उन्होंने लिखा था कि मुझे लग रहा था कि मैं आप लोगों के बीच में रहते रहते मुझे इतना समय व्यतीत हो गया था कि मेरा कुछ खो रहा है। फिर अंत में लिखते हैं कि मेरी आत्मा जो है मुझसे दूर जा रही थी और परमात्मा का जो लक्ष्य था वह खो रहा था। इसीलिए मेरा जो ध्येय था वह मुझसे दूर जा रहा था और मेरे पास भीड़ इकट्ठा हो रही थी। उस लेटर में, उस पत्र में यही लिखा हुआ था और कहे कि इस मेरे भाव को आप लोग समझिएगा, क्योंकि मेरा कुछ छूट रहा है। मुझे लग रहा था कि मेरा कुछ मुझसे खो रहा है, इसीलिए मैं नहीं टिक पाया। और उन्होंने फिर लिखा कि उस पत्र में ये भी लिखा कि जैसे एक माँ होती है, चाहे जब एक बच्चे को जन्म देती है, छोटा बच्चा होता है, तो उस बच्चे को एक पल के लिए भी माँ छोड़ती नहीं है। उसी प्रकार का संबंध मेरा और मेरे परमात्मा के साथ मेरा हो गया था। मैं आप लोगों के बीच में रहता था तो मुझे लगता था कि मेरा कुछ खो रहा है। मैं परमात्मा के आनंद में निमग्न नहीं हो पाता था,
आत्मा को अनुभूत नहीं कर पाता था, कहीं ना कहीं मुझे बाधा उत्पन्न होती थी। तो वह उसने उस संत ने फिर उसमें लिखा था उस पत्र में कि आप लोगों से भी मैं यही कामना करता हूँ कि जो भी आप लोगों को आज तक मैंने जो ज्ञान दिया है, उस ज्ञान में मैं आप लोगों को, सभी लोगों को यही एक संदेश छोड़ करके जाना चाहता हूँ कि आप लोग अपने जीवन में मेरे जाने का पछतावा मत करना, आप लोग मेरे खोने का पछतावा मत करना, आप उस परमात्मा को खोने का पछतावा करना जो आपके कई हजारों लाखों जन्मों से वो खोया हुआ है, उसको खोजना आपने, और उसको प्राप्त करने की कामना करना आप लोग कि मेरा कुछ खो रहा है। जैसे मेरा कुछ खो रहा था तो मैं यहाँ से चला गया, मैं जा रहा हूँ, उसी तरह आप लोग भी जब भी अपने जीवन में कहीं रहना, चाहे घर में रहना, चाहे परिवार में रहना, चाहे लोगों के बीच में रहना, यह कामना आपके अंदर हमेशा बनी रहे कि मेरा ईश्वर छूट रहा है मुझसे, मेरा परमात्मा मुझसे छूट रहा है। यह भाव यदि आप लोगों के भी अंदर रहा तो समझो कि मैंने सबको एक रास्ता दिखा दिया। उस संत के उपदेश को पढ़ करके सभी लोग जो है कृतकृत्य हुए, और जो है सभी लोग जो है उस राह पे, जितने लोग थे वहाँ पे, वह सभी उस राह पे चलना प्रारंभ कर दिए। और कहते हैं कि उसमें से बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने परमात्मा के लक्ष्य को प्राप्त किया, और जो लोग परमात्मा के लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाए वो लक्ष्य में लगे रहे, और 1-2 जन्म के बाद, तीसरे जन्म के बाद, ऐसे 10 कोई जन्म में, कोई 5 जन्म में, कोई इसी जन्म में मुक्त भी हो गए। ठीक है, तो वही इस कहानी को आप लोग याद रखिएगा अपने जीवन में कि हमें कहीं भी रहें, हम कोई भी कार्य करें, हमारे अंदर ये ध्येय बना रहे। आप उसको पकड़ के रखिएगा ना, तो संसार में किसी भी वस्तु को किसी से अटैचमेंट हो ही नहीं सकता है। कई लोगों ने कहा ना कि मैं डिटैच होने का प्रयास करता हूँ परंतु नहीं हो पाता हूँ। आप किसी को पकड़े ही नहीं हो तो डिटैचमेंट कैसे होगा आपका? आप किसको पकड़ रहे हो? संसार को पकड़ रहे हो ना। जब तक आप संसार को पकड़ रहे हो, जब संसार से ऊंची चीज को नहीं पकड़ोगे तो डिटैचमेंट नहीं हो पाएगा। ये ध्यान रखिए, आप किसी ऊंची चीज को पकड़े ही नहीं हो। ठीक है, आप बड़े हल्की चीज को पकड़े हुए जो हवा में उड़ जाने वाली है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, उसको पकड़ के बैठे हुए हो आप। तो पकड़ना किसको चाहिए? आप परमात्मा को पकड़ो, लक्ष्य उसका बना के रखो। फिर देखो दुनिया में कैसे डिटैचमेंट होता है, सब कुछ होते हुए भी नहीं होगा। ठीक है, इस बात को आप लोग अपने चित्त में धारण करिएगा। ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय था और यही प्रयोग आप लोगों को अपने जीवन में करना है। ठीक है, गीता हमें यही प्रयोग करने के लिए सिखाती है। भावना हमें क्या होनी चाहिए? हम परमात्मा के पास जाते हैं तो परमात्मा से हम ऐसी चीज़ें मांगती हैं जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, छोटी चीज़ें, तुच्छ चीज़ें हैं।